महाकारुणिक भगवान तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबाराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर, पैरियाल ललन सिंह यादव, महामनाराम स्वरूप वर्मा, यश का कांसी राम साहब के चरणों में नमन करते हुए आज जो धम्म ज्ञान वर्षा का ये 5 दिवसीय आयोजन किया गया है, तो आज की कथा प्रस्तुत होने जा रही है अंधविश्वास से मुक्ति। और ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शबनम कैसेट के माध्यम से महामाया धम्मा सागर बुद्ध विहार टड़ियामा हरदोई से, और इसके रिकॉर्डिंग करता है माननीय पुष्पेंद्र सागर, विजय रिकॉर्डिंग स्टूडियो, गढ़ी गिरधरा, जलेश्वर रोड, हाथरस, उत्तर प्रदेश। आइए समाज में जो अंधविश्वास व्याप्त है, जो रूढ़ियां हैं, किस प्रकार से इस समाज को, दलित शोषित पिछड़े समाज को सदियों से गुलाम बनाकर रखा गया है, मानसिक गुलाम बना करके रखा गया है। तो आइए ये हमारी कैसेट अंधविश्वास से मुक्ति, इससे आपको जरूर मिलेगी। आइए सर्वप्रथम कबीर साहब के चरणों में 2 शब्द और फिर आपको ले चलते हैं कथा की ओर। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खो, और न को शीतल करे आपहु शीतल हो। आइए छोटा सा भजन। हारे चलना 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 रे चलना बड़ी दूर, गुरु बिना पंथा भुलाने, चलना बड़ी दूर, चलना बड़ी दूर, गुरु बिना पंथा भुलाने। अरे काटा कटिलो तू बिरबारे सर बरवा के तीर गया हो। अरे काटा कटिलो तू बिरबारे सर बरवा के तीर, तापर हंसा लुभानो, हंसा करत किलोर, हंसा करत किलोर, गुरु बिना पंथा भुलाने। अरे चलना 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 रे चलना बड़ी दूर, गुरु बिना पंथा भुलाने। चलना बड़ी दूर, चलना बड़ी दूर, गुरु बिना पंथा भुलाने। अरे टोलिया मचकती जा बैरे लागे चारी कहार,
हाँ टोलिया मचकती जा बैरे लगे चारी कहार आ जाई उतारो वही देशवा सतगुरु के द्वार भक्ति के द्वार गुरु बिना पंथा भुलाने। चलना 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 रे चलना बड़ी दूर गुरु बिना पंथा भुलाने। अरे भवसागर एक नदिया बहाई लगी न पास। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? क्या कह रहे हैं? अरे भवसागर एक नदिया बहाई लगी न पास। आओ कैसे उतरी हाउ पारा सतगुरु तुम्हारी आस सतगुरु तुम्हारी आस गुरु बिना पंथा भुलाने। जो सतगुरु शब्द बार बार आया है, सतगुरु शब्द भगवान बुद्ध के लिए ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि भगवान के अलावा और सतगुरु हो ही कौन सकता है। अरे चलिया वो हमारा पूरा चली वो हो जहां हमारा बाजार। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? अरे चलिया वो हमारा पूरा चली वो हो जहां हमारा बाजार। आओ पचरंग की चुनरी ओढ़ो। पचरंग चुनर का मतलब पंचशील। हाय पचरंग की चुनरी ओढ़ो भगवान के द्वार सतगुरु के द्वार गुरु बिना पंथा भुलाने। अरे चलना 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 रे चलना बड़ी दूर आओ गुरु बिना पंथा भुलाने। चलना बड़ी दूर चलना बड़ी दूर गुरु बिना पंथा भुलाने। बोलो भगवान बुद्धि की, बोल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, संत शिरोमणि गुरु रविदास की, पैरिया ललई सिंह यादव की, समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों की। आइए साथियों, इस समाज को गुलाम बनाने के लिए किस प्रकार बड़े बड़े भगवानों की रचना की गई। Created with free version for non-commercial use. बोल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, संत शिरोमणि गुरु रविदास की, पैरिया ललई सिंह यादव की, समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों की। आइए आज हमारे इस कथा मंच पे साथ दे रहे हैं ढोलक पे माननीय देव सिंह साग नंगला अतिवल सरावल कासगंज से, और चिंता पे साथ दे रहे हैं माननीय सुनील कुमार साग ग्राम नंगला बझेरा से, थाना दरियागंज। आइए चलते हैं कथा की ओर। किस प्रकार से इस समाज को गुलाम बना करके मानसिक रूप से गुलाम बना करके रखा गया। बड़े बड़े भगवानों की रचना की गई, बड़े बड़े देवी देवताओं की रचना की गई, बड़े बड़े पुराणों में लिखा गया किस प्रकार से गुलाम बनाया गया।
क्षीर सागर में शेष नाग के ऊपर विष्णु सोते थे, उनकी नाभि से कमल उगा ब्रह्मा जी फिर जन्मे थे। वो ब्रह्मा के मुख चार हुए तो फिर कैसे सोते होंगे, और नीचक ना कर गड़ती हो तो पड़े पड़े रोते होंगे। चार मुख ब्रह्मा के, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, कैसे सोते होंगे। सोते समय कोई न कोई मुंह नीचे को नाक रगड़ती रहती होगी, बड़ी परेशानी होती होगी। सही बात है। हो नीचे नाक रगड़ती हो तो पड़े पड़े रोते होंगे। ऊपर नारियल कितना तगड़ा, भीतर निकला भैया खोल। सुनाई रहे तुमका न ढोंगी ना की बोल, सुनाई रहे तुमका न ढोंगी ना की बोल। और यही नहीं, बहुत कुछ लिखा है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में 1000 फन वाले सर्प के ऊपर सो रहे हैं। 1000 फन का सांप आप लोगों ने देखा? हमने तो ना देखा गुरुजी। उसके ऊपर सो रहे हैं और उनकी तोंदी से कमल पैदा हो गया। जबकि कमल कहाँ पैदा होता है? तालाब में पैदा होता है। लेकिन विष्णु की तोंदी से कमल पैदा हो गया, उसके ऊपर ब्रह्मा जी पैदा हो गए, फिर उनके 4 मुंह बता दिए। यही नहीं लोगों, बहुत कुछ लिखा है इस समाज को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए। वो 60,000 सगर के बेटा माँ कैसे जीती होगी। वो 60,000 सगर के बेटा माँ कैसे जीती होगी। और औरत का बाप ढुकी थी, अंडे 1000 देती होगी। क्या देश देश की गाय फिर नर काटन आती होगी। अब माँ का दूध मिला नहीं, मिट्टी खा गुजर करी होगी। ना पीने को नीर मिला तो पिया जाएगा पातोल। रे सुना मैं तुमका न ढोंगी ना की बोल, सुना मैं तुमका न ढोंगी ना की बोल। 60,000 बच्चे, कितनी लंबी चौड़ी वो माता बहनें थी जो 60,000 बच्चे पैदा करती थी। आज एक बच्चा पैदा होता है, बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी बड़े गप्पे हाँकी गई, उन गप्पों पर हमारे समाज ने भरोसा कर लिया। यही नहीं, वो सहस्त्रबाहु के सहस्त्रभुजा कुर्ता कैसे बनता होगा। वो सहस्त्रबाहु के सहस्त्रभुजा कुर्ता कैसे बनता होगा। क्या देश देश का दर्जी भी कुर्ता सिलने आता होगा। वो कोई नापति
हो कोई काटती हो कोई कुर्ता सिलता होगा, हो कोई नापति हो कोई काटती हो कोई कुर्ता सिलता होगा। और नाप काट मां भूल पड़ी झगड़ा मां पर होता होगा। जब कुर्ता वो पहनता होगा पड़ा जाती होगी झोल, सुना मैं तुमका न ढोंगी ना की बोल। बहुत अच्छे भैया। हजार हजार बाहों वाला आदमी बता दिया कैसे भैया कुर्ता कमीज बनता होगा। अरे दो बाहों वाला सिला जाता है तो बढ़िया टेलर कहता है, बढ़िया माना हुआ टेलर है भैया। हाथ रस में कौन से माने हुए टेलर है उन्हीं के पास भाई ये सूट सिलवाएंगे। लेकिन हजार हजार बाहों वाला। और यही नहीं लोगों, हम एक दिन लंका में बच्चों की पैदागिरी बतलाते हैं। हम एक दिन लंका में बच्चों की पैदागिरी बतलाते हैं। अब 72 करोड़ हुआ बच्चा ये पंडित जी बतलाते हैं। पंडितों के गुरु शुक्राचार्य जी साहित्य बनाने आए हैं। पंडितों के गुरु शुक्राचार्य जी साहित्य बताने आए हैं। आज के दिन बच्चा पैदा है कुल के नाशक आए हैं। और रावण मंत्री को आजादी जा समुद्र डलवाए हैं। अब धीरे धीरे बहते बच्चे बरगद के नीचे आए हैं। कई बरस तक बरगद ने बच्चों को दूध पिलाया है। हाथी को ब्राह्मण बादक नीला कैसा जाल बिछाया है। चारों तरफ बड़ी के लपटे खूब बना कर भैया गोल, सुनाई रहे तुमका न ढोंगी ना की बोल, सुनाई रहे तुमका न ढोंगी ना की बोल। एक दिन लंका में 72 करोड़ बच्चा पैदा हो गया। पंडितों के गुरु शुक्राचार्य साहित्य बताने के लिए गए। कहा रावण ये तेरे कुल का नाश कर देंगे। रावण ने मंत्रियों को आज्ञा दी और 72 करोड़ बच्चों को अथाह जल समुद्र में डलवा दिया। बच्चे बहते बहते बरगद के पेड़ के नीचे आए। उस बरगद के पेड़ ने उन 72 करोड़ बच्चों को निकाल दिया। बताते हैं कई वर्ष तक दूध पिलाया। बच्चे आप लोग भी पैदा करते हैं। अरे पहले प्रैक्टिकल करके देख लो। आपके यहाँ गड्ढा तालाब है, तुरंत का बच्चा पैदा हुआ उसमें डालकर देखो कितने समय तक जीवित रहता है। मेरे साथियों, इस धरती पर भगवान बुद्ध ही ऐसे एक महामानव आए, ऐसे एक भगवान आए जिन्होंने आदमी को पूरा बनने का संदेश दिया। कहा तुम्हारा कोई मुक्तिदाता नहीं है, तुम जो है आत्मदीपो भव, अपने दीपक अपने आप स्वयं बनो। यह बात केवल बुद्ध ने कही। यह बात किसी महामानव भगवान ने कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। और आज बुद्ध के ज्ञान से ही मैं ये कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्यों बुद्ध कहते हैं मत मानो उस बात को, बहुत बड़े ग्रंथ में लिखी है। मत मानो उस बात को, बहुत ज्यादा लोग कहते हैं मत मानो उस बात को, बहुत बड़ा आदमी कह रहा है। पहले विज्ञान की कसौटी पर कसो, अगर खरी उतरती है तभी मानो, वरना मत मानो। हो
हो बिंदु नाम का सिंधु लोक में एक दैत्य रहता था। भैया ज्ञान सिंह, हाँ भाई, देव सिंह भैया, हो बिंदु नाम का सिंधु लोक में एक दैत्य रहता था। चढ़ गया एक दिन पर्वत पर वो शंकर जी से लड़ता था। चढ़ गया एक दिन पर्वत पर वो शंकर जी से लड़ता था। और हार मानकर चला वहां से अपने घर पर पहुंचा था। सारी रात भर भोग किया, पत्नी के गर्भ ठहराया था। फिर 8 मास 9 बीत गए और पूरा समय बिताया था। 60,000 हुए लड़का वो 72 करोड़ बनी लड़की। अब पंडित जी की पोल सुन के छाती अब मेरी धड़की। बाबूलाल मतलब खोलन की खोल गई सब खोल। सुनाई रहे तुमका ढोंगी नागी बोल। सुनाई रहे तुमका ढोंगी नागी बोल। और यही नहीं लोगों, यहाँ बड़ी बड़ी देवी देवताओं की लंबी फौजें बताई गई। इस प्रकार से मेरे साथियों, वो 64 योगी 56 कलुआ फौज बड़ी तैयार करी। अब भैरव भैया ज्वाला माई फिर तुमने स्वीकार करी। वो चंडी दुर्गे और भवानी रूढ़िवादी अत्यार करी। आधा जानवर गणेश पूजा फिर तुमने स्वीकार करी। 1400 तैनात खईस्ते बन गए ताबेदार। ना हुआ न होगा ईश्वर का अवतार। ना हुआ न होगा ईश्वर का अवतार। छोड़ सभी पाखंड ढोंग बौद्ध धर्म ले धारी रे। ना हुआ न होगा ईश्वर का अवतार। ना हुआ न होगा ईश्वर का अवतार। ऐसा मेरे साथियों, तुम्हारे दिमाग में गोबर भर दिया। बड़े बड़े देवी देवताओं की लंबी फौजें बना दी। गणेश जी को आप लोगों ने देखा है, आधा आदमी और आधा जानवर। आधा आदमी और आधा जानवर। आदमी तो शरीर का है, शरीर तो आदमी का है, लेकिन सर हाथी का है। आप आज वैज्ञानिक युग में आप इसको कसौटी पर खुद ही कस के देख सकते हैं कि आदमी का खून आदमी से नहीं मिलता है, बाप बेटे का नहीं मिलता है, माँ बेटी का नहीं मिलता है, लेकिन जानवर का आदमी से जोड़ने के लिए सर खून कैसे मिला होगा। इतनी बड़ी बड़ी गप्पे मेरे लोगों। और एक बात और बता दूं, भगवान के नाम पर तुम्हारा शोषण होता रहा। ईश्वर देवी देवता के नाम पर शोषण होता रहा। न कभी ईश्वर हुआ है और न होगा। ईश्वर एक काल्पनिक शब्द है, जिस प्रकार अंधों की कतार। न आगे चलने वाला अंधा देख सकता है, न बीच में चलने वाला अंधा देख सकता है, न पीछे चलने वाला अंधा देख सकता है। ईश्वर एक अंधा है और ढोंगियों का खाने कमाने का एक धंधा है। गौर करना मेरे साथ। लेकिन तुम कभी भूत प्रेत को पूजा बैठा कर लाल और ही को मान लिया।
कभी भूत प्रेत को Created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. है और पंडों का खाने कमाने का एक धंधा है। किस प्रकार से? कभी भूत प्रेत को पूज बैठा, कभी नालौरी को मान लिया। चुड़ैल और यहूद पूज शेरों वाली पर ध्यान दिया। वो ललिता और पटौचा पूजे, गंगा में जाइए स्नान किया। और सैयद सहुना कुंड पूज, रण छोड़ राम सम्मान किया। गिरजा घर ताऊ जी पूजे, पंडा लगे हैं पिछाड़। न हुआ न होगा ईश्वर का अवतार, न हुआ न होगा ईश्वर का अवतार। वो छोड़ सभी पाखंड ढोंग या बौद्ध मल धार्य, न हुआ न होगा ईश्वर का अवतार, न हुआ न होगा ईश्वर का अवतार। यही नहीं, कितने देवी देवताओं को तुम पूछते चले आए। कहीं अखिलेश्वर, कहीं चकलेश्वर, कहीं बलकेश्वर को जान लिया। अब कहीं बलकेश्वर, कहीं भूतेश्वर, कहीं विश्लेश्वर ज्ञान लिया। वो कहीं चतुर्भुज, कहीं अष्टभुज, कहीं पे पहला गल किया। हाँ पैतरणी खप्पर भरणी, कहीं दुखहरणी ठान लिया। और पैगंबर पूजे, फिर भी न हुआ सुधार, न हुआ न होगा ईश्वर का अवतार, न हुआ न होगा ईश्वर का अवतार। ये बात है। वो छोड़ सभी पाखंड ढोंग या बौद्ध मल धार्य, न हुआ न होगा ईश्वर का अवतार। यहां मेरे लोगों, ईश्वर को कण कण और जर्रे जर्रे में बता दिया। कण कण और जर्रे जर्रे में ईश्वर को बतलाया है। हर कण कण और जर्रे जर्रे में ईश्वर को बतलाया है। हर मानव और जीव जंतु में ईश्वर ही बतलाया है। हर एक चोर को चोरी करते पुलिस ने जाई कमाया है। ये भैया हो, एक चोर को चोरी करते पुलिस ने जाई कमाया है। हाँ पुलिस में ईश्वर, चोर में ईश्वर, कैसा पाठ पढ़ाया है। ईश्वर का ईश्वर मारई तुम्हें करो विचार। पुलिस में भी ईश्वर है, चोर में भी ईश्वर है, और ईश्वर को ईश्वर ही मार रहा है। ईश्वर का ईश्वर मारई तुम्हें करो विचार, न हुआ न होगा ईश्वर का अवतार। वो छोड़ सभी पाखंड ढोंग या बौद्ध मल धार्य, न हुआ न होगा ईश्वर का अवतार।
सिंह बाबा साहब की बुद्ध देना है, बुद्धि से तुम काम करो। आने काने गंगे भेड़े इनको भी अजमा बैठा, और चला सत्य का तत्व ढूंढने खुद को दीप बना बैठा। चला सत्य का तत्व ढूंढने खुद को दीप बना बैठा। बाबा साहब की बुद्ध देना है, बुद्धि से तुम काम करो। हम मानहानि का छोड़ माजरा शोषित का सम्मान करो। हो ना कोई ब्राह्मण ना कोई भंगी, सबको एक समान करो। आज जाति पाति और भेदभाव की दीवारें तुम अलग करो। बाबूलाल कहता न ठोक कर, बाबूलाल कहता न ठोक कर, बुद्ध के अटल विचार, न हुआ न होगा ईश्वर का अवतार, न हुआ न होगा। वो छोड़ सभी पाखंड ढूंढ या बौद्ध धर्म में धार लेना, हुआ न होगा ईश्वर का अवतार, न हुआ न होगा। जब इस देश में बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म राष्ट्र धर्म हुआ करता था, लोग भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते थे, तब ये देश हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज ये इतना दरिद्र हो गया है, इतनी दरिद्रता कायम हो गई है, क्योंकि भगवान बुद्ध के रास्ते को हम लोग भूल गए। गौर करना मेरे लोगों, और बौद्ध धर्म के मिटने से सब भारत मिटता जाता है। और उधर ध्यान सुनो तुम, एक कथा कैसे बहकाया जाता है। धर्म के मिटने से सब भारत मिटता जाता है। घर ध्यान सुनो तुम, एक कथा कैसे बहकाया जाता है। वो हरिद्वार के मेले को एक जाट नहाने जाता है। हरिद्वार के मेले को जाट नहाने के लिए गया, सभी जाते हैं। वो हरिद्वार के मेले को एक जाट नहाने जाता है, और लख करके उस जाट को पंडा अपने पास बुलाता है। स्नान करो और दान करो, ये पुण्य क्षेत्र कहलाता है। उस जाट से कहना लगा, स्नान करो दान करो, ये पुण्य क्षेत्र कहलाता है। स्नान करो और दान करो, ये पुण्य क्षेत्र कहलाता है। और चंदन है गौ खत्म, पंडा बालू का तिलक लगाता है। चंदन खत्म हो गया तो पंडे ने बालू का तिलक लगा दिया। हो पर संकल्प कहा पंडा ने, करो गऊ का दान। पंडन ने देखो कैसे रचे हैं विधान, पंडन ने देखो कैसे रचे हैं विधान।
सब धन खाएंगे, वो लूटी लूटी के सब धन खाएंगे। बन बैठे भगवान रे पंडन में देखो कैसे रचे हैं विधान, पंडन में देखो कैसे रचे हैं विधान। और करना भैया, वो चाटल छाछा नाक तुरंत बुद्धि से पता लगाया है। अब पंडित ने हमको मूर्ख समझ बालू का तिलक लगाया है। महले को तहला काटेगा ये मन में विचार लगाया है। वो गंगा तट पर जाए एक मेढू की पकड़ कर लाया है। वो पंडित जी उस मेढुकी को पकड़ाया है। 8 किलो यह दूध देगी तेरा हो कल्याण। पंडन ने देखो कैसे रचे हैं विधान, पंडन ने देखो कैसे रचे हैं विधान। वो लूट लूट के सब धन खाएंगे। बन बैठे भगवान रे पंडन ने देखो कैसे रचे हैं विधान। वो पंडा कहने लगा तेरी कब अकल ठिकाने आवेगी, पंडा कहने लगा तेरी अकल कब ठिकाने आएगी रे। वो पंडा कहने लगा तेरी कब अकल ठिकाने आवेगी। ये तो है मेढू की गंगा की गैया कैसे बन जावेगी। तो जाटन कहने लगा तेरी बालू चंदन हो जावेगी। तो मेरी भी या गंग मेढू की सुहागन बन जावेगी। मन में समझ गया चालाकी नहीं चल पावेगी। मेले में चर्चा फैल गई तो रोजी भी छिप जावेगी। तो हाथ जोड़कर बोल उठा जजमान भीड़ लग जावेगी। अहे कमाई से हम सबके ऊंचे बने हैं मकान। पंडन में देखो कैसे रचे हैं विधान। वो लूट लूट के सब धन खाएंगे। बन बैठे भगवान रे पंडन में देखो कैसे रचे हैं विधान। इस घटना से सुनो भाई उत्तम शिक्षा मिल सकती है। और जाट की भांति सभी जनता इन पंडों से बच सकती है। चीनी का भाव मालूम करो, मिष्टान नहीं हो सकती है। प्लास्टिक के चूल्हे को भाई कभी बिजली झपट ना सकती है। मानव ही खुद अंधा है जो आंख मूंद कर चलता है। मानव ही खुद अंधा है जो आंख मूंद कर चलता है। बाबू कहे शंख घंटे भगवान कभी ना मिलता है। बहुत धर्म तेरे रोग का होगा नहीं निदान। पंडन ने देखो कैसे रचे हैं विधान। पंडन ने देखो कैसे रचे हैं विधान।
के सब धन खाएंगे बन बैठे भगवान रे पंडन में देखो कैसे रचे हैं विधान पंडन में देखो बोलो भगवान बुद्ध की बोल बाबा साहब की संत शिरोमणि गुरु रविदास की समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों की आप ये धम्म ज्ञान वर्षा 5 दिवसीय कार्यक्रम महामाया धम्मा सागर बुद्ध विहार टणियामा हरदोई से आप सुन रहे हैं। मेरे साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि हम कहीं अमेरिका से पढ़ करके आए, अपने को बहुत ज्ञानी समझकर आप लोगों के सामने कुछ बातें रख रहा हूं। ऐसा नहीं, मैं भी ऐसे परिवार में पैदा हुआ, ऐसे खानदान में पैदा हुआ। हमारे घर में इतना देवी देवताओं का वास था। हमारे पिताजी बहुत बड़े पुजारी थे। दीपावली का दिन था, हमारे पिताजी खूब पूजा पाठ का सामान ले आए थे। मैं और मेरी 4 बहनें शाम हुई तो पिताजी ने अपना हवन अग्यारी डाली, एक डलिया में मीठा रखा था। हमसे कहा रे हाथ पांव धोए हाथ जोड़ के बैठो है, पूजा हो जाए। तो ददुआ मारे डरन खेमू बैठे मेरी 4 बहनें। पिताजी अपना मंत्र पढ़ रहे थे, आग पर घी छोड़ रहे थे। आपने देखा होगा जब मंत्र वगैरह लोग पढ़ते हैं तो आंखें वगैरह बंद कर लेते हैं ताकि देखने वाले को ऐसा लगे कि इस समय सीधे देवता से बात कर रहे हैं। और थानेदार आ जाए गाँव छोड़ के भाग जाए। देवता से बात करने वाला कभी थानेदार से बात नहीं कर सकता, इस बात की हमारी गारंटी है। तो मेरे साथियों, पूजा शुरू हुई। एक डलिया में जो मीठा प्रसाद बांटने के लिए रखा हुआ था तो बिल्ली निकली, उसको खाने लगी। हमने पिताजी को इशारा किया, हमने कहा बप्पा हो बिलैया है, हम पर कहीं चुप सारे। मैं खामोश बैठ गया। बिल्ली खाती रही, बिल्ली खाती रही। आहट मिली तब भाग गई। बिल्ली खाती रही और आहट मिली तब भाग गई। पूजा खत्म हुई तब हम लोगों को दूध बतासा बांटे मिले तो हमसे नहीं रहा गया। फिर भी मैंने पिताजी से कहा, हमने कहा बताओ पेड़ा बर्फी आए सब बिलेवा खाई गई, अब जो दूध बतासा हम लोगों को बांटे। अरे कहीं नहीं यार वका बिलेवा है, हमको बिलैया नहीं उड़ पा रहा है। अरे कहीं नहीं भाई कहीं बात का जानो का मालूम कौन भैंस में यार कौन आई जाए। अरे भैया ये बात तो हमारे बहुत दिन के बाद समझ में आई। हमारे घर में पिताजी के पास इतने लोग आते थे जितने अस्पताल में नहीं। एक दिन की बात है, एक पड़ोस गांव का आदमी आ गया, पिताजी से बोला कहीं भैया हमारी भैंसिया ना लगे। कहीं कोई बात नहीं, चिंतन करो, पढ़े लिखे रहे ना। धत्तिन चिंगाटाई घाटाई खैची कहे भैंसिया का लगत वहाँ लगत है मरहा और पड़वा बन के तुम्हारो बहुत दूध ले थे खैची। अब जो पूछने आया था वो आदमी कांप गया। बताई दे हुआ लगत है मरहा। मरहा देखो तुम नहीं कितने बड़े बड़े उनके कान है, किंगे को के गोड़ है, आंखें कितनी बड़ी है, देखा कुछ नहीं लेकिन मानते तुम भी हो मरहा। भगवान बुद्ध ने कहा कि शब्द शब्द ही नहीं होता है, शब्द हथियार होता है। जिसे बोली बोलना आ जाता है उसे गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस देश में ब्राह्मण को गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बोली बोलना जानता है। ये भाग्य है, भगवान है, पुनर्जन्म है, नरक है, स्वर्ग है, तेरही है, दिफकी है, छठो है, अठो है, मूल है। ये जितना भी इंतजाम ये उसका सब क्या है, मरहा है, मसान है, देवी है, देवता है, अवघर बाबा है, बरम बाबा है, टेढ़वा बाबा है, थपैया बाबा है, लंगोटी बाबा, जितना भी कुछ देश के अंदर देख रहे हो ये सब ब्राह्मण के हथियार है। और कोई न कोई तुम हथियार में उसके झुक जाते हो, उसके साथ कार्रवाई रखे। और जहां झमड़ो पीपर देखे झंडी फंडी नेहुरी गई। कबीर साहब जब किस बात को कहते रहे, किस प्रकार भैया क्या कबीर साहब ने कहा है,
अरे बट पूजई पिया से रूठी फिर बट पूजई, ये बात है। बट पूजन सैया से रूठी फिर बट पूजई, बट पूजई। अरे देवी देवतन का पूरी करनी है, ये भैया ज्ञान सिंह। अरे देवी देवतन का पूरी करनी है, अरे पतिन के तब भूखे मरई बट पूजई, बट पूजई पिया से रूठी फिरई बट पूजई। ये बात है, आया हो। और यही नहीं, सूतन पेट भामरे डाली, हाय सूतन पेट भामरे डाली। पेड़ में पीपल के वृक्ष में देखा होगा माता बहने उससे भामर डालती सूतन पेट करके, और पति की लंबी उम्र कामना के लिए। लेकिन हो क्या रहा है, सूतन पेट भामरे डाले, पति अपने का देखे जरई बट पूजई, बट पूजई पिया से रूठी फिरई बट पूजई। जो रहाई लारना उपाधि रहती, शरीर को कष्ट दे रहे हैं। हमारे लोग भी उपवास रखते हैं, माता बहनों की बात छोड़ दो। अभी अभी नौ दुर्गा आ रही है, अभी तक एक दुर्गा थी, अब एक दुर्गा की उन्होंने नौ दुर्गा बना दी। अभी एक दिन हमारी माँ बहनें उपवास रखती थी, एक दिन खाना नहीं खाती थी, अब 9 दिन भूखे रहना पड़ता है। भैया ज्ञान सिंह, माँ बहनों की बात छोड़ो, हमारे भाई लोग भी उपवास रखते हैं। सही बात। हमारे यहाँ एक कुशवाहा जी हैं, उनको महाराज जी ने बता दिया, कुशवाहा जी 9 दुर्गा व्रत का मतलब है खाली लौंग अन्न खाओ 9 दिन, आओ फिर देखो दुर्गा माई की चल। तो कुशवाहा जी पिछड़ी जाति के, वो 9 दिन लौंग उठकते रहे, अब खैच गांजा में दम लगाओ रहे। दुर्गा और शंकर एक ही मिल गए, ब्लड कैंसर हो गया, हरदोई अस्पताल में भर्ती हुए। जवाब दे दिया गया लखनऊ पीजीआई भर्ती हुए, बचाए नहीं बचे, मर गए। लोग कहा कुशवाहा की बड़ी अच्छी घड़ी मौत भई। और जब घर को आई तो पूरे गांव की औरतें जो है, उसके छोटे छोटे बच्चे थी, औरत थी बेचारी रो रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, हाय अब कैसे क्या होगा। औरतें उसको समझा रही थी, बिटिया वही छुपाई रहा, आई वक्त भाई खुली के बड़ी चले। हाय रे अंधविश्वास, शारीरिक गुलामी से मानसिक गुलामी कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। और हमारा पूरा ब्रह्म निवासी बहुजन समाज शारीरिक रूप से तो आजाद है, लेकिन मानसिक रूप से आज भी गुलाम बना हुआ है। बट पूजई पिया से रूठी फिरई बट पूजई।
अरे अंधी जैसी पर बोझा भरई बट पूजई पिया से रोके फिरई बट पूजई। बट पूजई सैया से रोके फिरई बट पूजई पिया से रोके फिरई बट पूजई। गौर करना मेरे साथियों, आवंती बाई लोधी डिग्री कॉलेज के हमारे प्रबंधक हैं और 40 साल का हमारा उनका साथ है। माननीय यदुनंदन लाल वर्मा, अब तो 2 डिग्री कॉलेज 6 इंटर कॉलेज है, बहुत साथ हमारा रहा है। मेरे साथियों, उन्होंने जो क्षेत्र में अंधविश्वास की खाई को दूर किया है और जो चेतना समाज में जगाई है, शिक्षा की ज्योति जगाई है, अद्वितीय है। तो मेरे साथियों, हमारे उनके विचार हुआ करते हैं। बता रहे थे, एक किसान आदमी था, उसने अपने खेत में कई जगह बोरिंग करवाई, लेकिन बोरिंग उसकी पड़ी नहीं। और लोगों ने बताया कि भैया सुनो, वो हाथ रस के एक पंडित जी महाराज हैं, बहुत अच्छे जोशी हैं, उन्हें बुला करके अपने तुम खेत में मुहूर्त निकलवा के बोरिंग करवाओ, देखे नहीं तुम्हारी बोरिंग पड़ती है। तो वो भाई आदमी गया, दौड़ करके पंडित जी को ले आया। सोचा पहले पंडित जी को नाश्ता करा दे ताकि शायद बढ़िया बताएंगे। तो घर पे ले गया, घरवाली से कहा सुनो महाराज जी आए हैं और जल्दी नाश्ता ले आओ, महाराज जी को कराओ। भैंस लग रही थी, औरत होशियार थी, वो गई, एक उज्जड़ लिया और नीचे उसमें शक्कर डाली, ऊपर से दही रख दिया और कहा लो। आदमी ने कहा महाराज ले पाबो। महाराज जी ने देखी कटमा को दही लगाए, ऐसे अंगुली चाटी, हमारी मुंह खटाई गई, कहां लगे जजमान, क्या तुम्हारे घर में शक्कर अक्कर नहीं है? आदमी जो था वो बिगड़ गया औरत से, कहा क्यों री तुझे तमीज नहीं होगी? कल ही 5 किलो शक्कर ले आए, महाराज जी साहित्य बताने के लिए आए, खराब साहित्य बता देंगे, उसने उसमें शक्कर नहीं डाली। औरत कहने लगे सुनो सुनो सुनो, तुम तो सेकंड हैंड कपड़ी के हुए। कहा इनको तुम कहां से पकड़ के ले आए? ये 2 अंगुर की गहराई में शक्कर का इसको पता नहीं है, तो 80 हाथ गहरे में पानी कहां से बता देगा? कह रहे नहीं, जहां लाए होने करे चप्पल मोदी बोतल। तो इतना मसाला होना चाहिए मेरे साथियों। हमें क्या कहना है, अगर दुनिया में कोई चमत्कार है तो वो शिक्षा का चमत्कार है, और दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है लोगों। आज जहां जहां आपको शिक्षा दिखाई देती है, वहीं वहीं संपत्ति नजर आती है। इसलिए क्या करना है, इसलिए मेरे साथियों, बिन विद्या न हुई है सुधार तुम्हारा, बिन विद्या। बिन विद्या न हुई है सुधार तुम्हारा, बिन विद्या। ये बात है। अरे कोई कोई पूजे अपने माता पिता को, ये भैया कोई कोई पूजे अपने माता पिता को, ये तो अच्छी बात है। माँ बाप के अलावा माँ बाप की पूजा नहीं। अरे जिंदगी में हमने देखा लोग पैर नहीं छूते हैं। कोई कोई पूजे अपने माता पिता को, कोई बहिनी जय पूजई तब पथरा बिन
विद्या, बिना विद्या न हुई है सुधार तुम्हारा, बिना विद्या। ये बात है। सब कोई पीवई दूध या पानी, पीने के लिए क्या बनाया गया है? दूध और पानी। हाँ, सब कोई पीवई दूध या पानी, फलाने पिए कोई मंगाई मंदिरा, बिना विद्या, बिना विद्या न हुई है सुधार तुम्हारा, बिना विद्या। बच्चे के लिए कह रहे हैं फीस नहीं है भैया, बहुत गरीबी दबुआ, और लंतु 250 रुपया मजूरी को मिले, 70 रुपया क्वार्टर पहले चढ़ाई नहीं। और जब घर पे आते हैं घर वाले कहा कि अच्छा बच्चे की फीस नहीं जमा कर पाए, फिर चढ़ाई के आई गए। आदमी कहता है सुना, तुम्हारे बाप जमाई पी के आए, अपनी दंडन कमाई पी के आए, चुप बैठे। ये हालात है मेरे भैया, इसलिए क्या कहना है? क्या कहना है? अरे बेटा और बिटियन का खूब पढ़ाओ, बेटा और बिटियन का खूब पढ़ाओ, अरे भैया BA BSc कराओ, जब गौतम जा जानी समाज सुधरा, बिना विद्या, बिना विद्या न हुई है सुधार तुम्हारा, बिना विद्या। बहुत अच्छे देव सिंह। मेरे साथियों, इसलिए आपको अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलानी है, क्योंकि बिना शिक्षा के इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। इसलिए आपको अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, तभी हमारे समाज और हमारे देश की तरक्की हो सकती है। शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, माता बहनें हमारी मेला बहुत जाती हैं, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं। बेईमान न पति की बात तैयारी करने लागी, बेईमान न पति की बात तैयारी करने लागी। और भैया ज्ञान सिंह, सास ससुर का नित गरिया, तेरे बाप का ही दे चोदे चुप उड़ाऊ बैठे रहा। सास ससुर का नित गरिया मई, आओ मई के खजाई दिन रात तैयारी करें मेला की माने। अपनो फैशन खूब बनाई, अपने फैशन में कोई कमी नहीं, लाली लिपस्टिक कोई कमी नहीं। अपनो फैशन खूब बनाई,
लड़का भारे से निकले जनाब तैयारी कर रही मेला की बेदे। अपने फैशन में कोई कमी नहीं, लड़का बच्चा मालूम हो सब लल्ला लल्ली भारे में निकले आए रहे। बेदे माने न पति की बात तैयारी कर रही मेला की बेदे माने कहाँ मानो रहा हो भूल गए कबका। मानो रहा हो भूल गए कबका। जहाँ हुई गई है बैला भैंसी तैयारी कर रही मेला की। हमें मेला का शौक हो रहा है, हमने होम मानो रहा है होम। जब भैंसिया तब हम महिला हो गई अब लोग कबकी भी आई जाती। सही कही। आदमी भाई भाई सेकंड हैंड खोपड़ी का कहा जाओ अच्छा देखिए जल्दी लौटे। यारन के संग में ना चली है, हाँ यारन के संग में ना चली है। अखियन से करती है बात तैयारी कर रही मेला की। ये बात है। और भैया जौना मेला बेगरो बेगरो देखे ना सीना तानी भीड़ में घुसी गई। अरे सीना तानी भीड़ में घुसी गई। जहाँ गुंडा लगाई रहे घात तैयारी कर रही मेला की बेदे। नरेश पाला कहा ऐसी नारी न से ध्यान से। अरे नरेश पाला कहा ऐसी नारी न से, हाय हमरो है जिया रात रात तैयारी कर रही मेला की बेदे। और बरिया कटोला न लागी मौका यू रहो है मेरा। समय कथा को जो पूरो कहे मित्रों ध्यान दूसरे ना कम जाए। आप कथा कहियो जो साता बिना की, आप कलम जाऊ कापी तले बौनिकार। 91, 98, 27, 95 बाद में 61 लिख लो बनाए। हमारा कार्यक्रम बुक कराने के लिए ये नंबर नोट कीजिए 91 98 27 95 61 97 92 25 24 38।
ये 2 नंबर नोट कर लीजिएगा। महामाया धम्मा सागर बुद्ध विहार कड़ियामा हरदोई। जो कुछ बीती दादा का पूरी खन परा शगरिया का थाती है का समझाए। जो कुछ बीती दादा का पूरी खन पे शगरी का थाती है का समझाए। ये भैया हमारे स्टूडियो उनका नंबर है 96 34 51 49 23। दूसरा नंबर 86 50 19 74 32। विजय रिकॉर्डिंग स्टूडियो हाथरस। आप सिंह ढोलक पर है बैठो मधुरी ढोलका रहोगा बजाए। सुनीला भैया नगला झोजरा से सुनीला भैया नगला बजरा से अपनो चिमटा रहो है खनखाए। धम्मा सागर का बैठे अपनी रहे हैं कलमा चलाए। नरसपाल गौतम हरदोई निवासी झुकी झुकी भैया करती बंदाई। ज्ञान सिंह यार गणपरा बैठो मधुरी ध्वनि जहूर रहो है निकाल। क्या गति पर में ज्ञाना सिंह की सबके दर्शन दे हैं करवाए। प्यारे अंधकार भारत माँ भैया कैसो छायो है। अब तो अंधकार भारत माँ वीरन कैसो छायो है। कैसो छायो है पता मेरे कैसो अंधकार भारत में ज्ञान सिंह कैसो छायो है। भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की संत शिरोमणि गुरु रविदास की पैरिया लाल सिंह यादव की महान सम्राट अशोक की।